तो आज के फोकस में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जिसकी वजह से जो प्रशिक्षित युवा हैं वो तैयार करने के मकसद से कौशल विकास और जो उद्यमशीलता मंत्रालय है उसने एक अहम पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स शुरू करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय नोएडा में और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU साइन हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा 10,000 से ज़्यादा छात्रों को मिलेगा। ये तमाम जो साझेदारियां हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुशल प्रशिक्षित युवा तैयार करने, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपनों के जो निर्माण का मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने अभूतपूर्व पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स शुरू करने को लेकर प्रशिक्षण महानिदेशालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। देश के 200 ITI और 15 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में इस साल माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्स की शुरुआत होगी, जिसका फायदा 10,000 से अधिक छात्रों को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप हुई है तो हमारे मंत्रालय के बहुत एफर्ट्स हैं। 1 साल से हमारी पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल हमने देखी चलाई है और उसी को हमने एक दोबारा एक्सटेंशन दिया है। 8,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगा और ये एक पूल बन जाएगा जिससे हम फिर और स्केल अप कर सकते हैं। प्रशिक्षकों और शिक्षकों का एक समूह बनाने की कवायद को लेकर नई तकनीकों और AI के समन्वय से ये संभव है। इस तरह के प्रशिक्षण से निकले व्यक्ति भविष्य की प्रतिभाओं को नए नौकरी के माहौल के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उभरती हुई तकनीकी और AI की शुरुआत ITI को फिर से कल्पित करने में मदद करेगी। छात्रों को AI की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार करने से 2025 तक भारत की अपेक्षित GDP वृद्धि को $500 बिलियन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। भारत जैसे जैसे डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल ऐसे कार्यबल की नींव रख रही है जो भविष्य के लिए तैयार रहने के साथ साथ इसका नेतृत्व करने के लिए भी सुसज्जित है। रणनीतिक साझेदारी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से भारत डिजिटल नवाचार और आर्थिक विकास में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रशिक्षण कौशल विकास में नए आयाम गढ़ने के लिए तैयार है, इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। त्रिशूलजीत सेठी, DG ट्रेनिंग कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। त्रिशूलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस लिहाज से कौशल विकास और प्रशिक्षण में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युवाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? जहाँ तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का सवाल है, हमें हमारे मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं कि हमारे देश को, भारत को हम स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएं और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सभी एरियाज़ में बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, परिवहन हो, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इवन रियल एस्टेट, पुलिसिंग में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज़ हो रही है। तो हमने मंत्रालय में इसकी कमेटी बनाई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हम लोग कौशल विकास के प्रशिक्षण को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें 3 चीज़ें निकल के आई हैं जिसमें हम एक 3 pronged स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एक है AI फॉर ऑल, वन इज़ AI फॉर सम एंड AI फॉर फ्यू। जो AI फॉर ऑल है उसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो ITIs में और NSTIs में पढ़ते हैं, तकरीबन एक समय 20 लाख बच्चे इसमें पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए हमने एक माइक्रो क्रेडेंशियल बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और उसको हम सभी बच्चों के सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। उनको पता लगेगा कि AI होता क्या है, व्हाट इज जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है, टूल्स क्या है, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सम के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं
हमारे पास जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में डीजीटी में ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, ये हमारी पॉपुलर ट्रेड्स होती हैं। इन्हीं ट्रेड्स के स्पेसिफिक एआई टूल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल एक ट्रेड है जो है कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल जिसे बोलते हैं, उसमें भी हमने एक एआई कंपोनेंट डाल रहे हैं। हमारी एक टीम है, करिकुलम डेवलपमेंट टीम, वो कॉन्स्टेंटली इस पे काम करती है कि जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सेक्टर में, और वही हमारी ट्रेड्स में है, उसका हम ट्रेड कमेटी मीटिंग्स होती हैं, उसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स आते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं जी और उनके साथ मिलके हम लोग अपना कोर्स रीडिजाइन करते हैं। जी जो तीसरी चीज जिसके बारे में कल एमओयू हुआ है, दैट इज एआई फॉर फ्यू। उसमें हमने एक साल का एक सीटीएस प्रोग्राम ही बनाया है केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उसमें कंप्यूटर बेसिक्स के अलावा डेटा एनोटेशन, पाइथन लैंग्वेज सिखाएंगे, डीप लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, जनरेटिव एआई टूल्स, इसके बारे में एक साल का कोर्स है। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस डेवलप एंड ऑल्सो इन इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम। जी हमने इस साल से ये 450 बच्चों का प्रशिक्षण करना है 15 एनएसटीआई में। बिल्कुल ग्रेजुअली आपने इतने रोचक तरीके से समझाया कि मुझे भी ये लग रहा है कि भाई अब जब बिटिया कभी घर आती है स्कूल से तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको समझाती है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से सरकार बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ रही है, तो उसकी दूरदर्शिता हम समझ पा रहे हैं। त्रिशूल जी, तो ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर माना जाता था और इसको कहते थे कि भाई थोड़ा महंगा है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से आप बता रही हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में जब सत्य नडेला साहब लास्ट ईयर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि कैसे वो सरकार के साथ मिलके बच्चों को प्रशिक्षित करेगा। इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जिस तरह से एमओयू साइन हुआ और भी काम मिनिस्ट्री कर रही है, बच्चों का जो आकर्षण है इसके प्रति, वो आप कैसे समझ पाती हैं? बच्चे आजकल बहुत जल्दी वो चीज़ें सीख लेते हैं, उनको पहले से ही काफ़ी आइडिया रहता है। हम उनको उसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से इन अ टीचिंग मेथडोलॉजी में, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स और ग्रेजुअली उसको आगे लेके जाते हैं। ये जो हमारा कोर्स है 1200 घंटे का है एक साल में, इसके अलावा इसमें 150 घंटे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इन्हें किसी ऐसी इंडस्ट्री में बच्चों को लेके जाएंगे जहाँ पे वो ऑन द जॉब प्रशिक्षण लेंगे और समझेंगे कि एआई कैसे जॉब्स में यूज करनी है। इसके अलावा इनको हम सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट भी देते हैं, वो खुद ही अपनी क्रिएटिवनेस से कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई डैशबोर्ड बनाते हैं। जैसे कि कल जो बच्चे थे उन्होंने हमें दिखाया कि उन्होंने एक हॉस्टल के रूम्स, उन्हीं के नोएडा के हॉस्टल के कमरों की कैसे बुकिंग करनी है, कमरों की फोटोग्राफ, उसकी पेमेंट, सब कुछ उन्होंने एक डैशबोर्ड पे बनाया और एक टूल बनाया है जो वो खुद बच्चे हमारे एनएसटीआई की वेबसाइट पे डालेंगे। जी, तो ये बच्चों को हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और जिन लाइफ लर्निंग स्किल्स की हम बात करते हैं उसके लिए प्रशिक्षण मिलता है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए त्रिशूल जी, क्योंकि यहाँ पर बात है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की, उस लिहाज से एआई कितना मददगार आप साबित होता हुआ नजर आता है? कैसा पैराडाइम शिफ्ट आप देखती हैं कि भाई आपने एक स्किल सीखा, कुछ देर आपने ऑन जॉब काम किया, फिर आपके पास वो क्षमता है, वो दक्षता है आपके हाथ में, और हम मान सकते हैं मस्तिष्क में वो हुनर है कि आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं नवाचार के जरिए। जी, उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक कि जो एंटरप्रेन्योरशिप हमारी मिनिस्ट्री में हम कर रहे हैं वो काफ़ी महिला सेंट्रिक भी है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो हम चाहते भी हैं महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बने, उनको चाहे फुल टाइम जॉब ना भी करनी हो, घर में रह के अपना कोई छोटा बिजनेस कर लें। यहाँ तक कि जो मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स हैं हमारी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, उसमें भी बहुत बच्चियां आ रही हैं और वो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक जॉब करने के बदले में वो अपना इंटरेस्ट शो करती हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगी। और एआई से एक और जो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लगता है हमें कि वो आएगा, कि महिलाओं की ज़्यादा उसमें
हम लोग भागीदारी। महिलाओं का ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। जैसे कि पहले बहुत फिजिकल फोर्स यूज करके मान लो कोई ट्रक चलाना है, जी। कोई आपको हैवी इक्विपमेंट यूज करनी है, अभी वही काम वो ड्रोन्स के जरिए कर देंगी। वेल्डिंग में रोबोटिक आर्म्स हम एआई में उनको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम देख सकते हैं ड्रोन दीदी के नाम का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया, हमने एक बार शो में उन्हें भी बुलाया था, त्रिशूल जीत जी, और वो कह रही थी कि हमें इसी नाम से बुलाया जाता है, ये हमारी पहचान है। समय कम रहा, लेकिन बहुत ही रोचक तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे को हमको समझाया। उम्मीद करते हैं जो युवा जिन्होंने शो देखा होगा उनके लिए एआई अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिशूल जीत जी इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे में आप जुड़ रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।